मूव आई है। एक अच्छा बेस फॉर्मेशन मुझे लगता है अब 44, 43 के आसपास हो गया है। तो आई थिंक एक स्टिक स्टॉप लॉस है 43 के आसपास मेंटेन करके इसमें लॉन्ग की ही सलाह, लाइक अगर किसी को फ्रेश लॉन्ग भी लेना है तो आई वुड से करके कि ये लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं। कोई ऑलरेडी जिसके काउंटर लॉन्ग की साइड पे है, तो आई वुड से एक स्टिक स्टॉप लॉस 43 का मेंटेन करें। अपसाइड में एक अगर 50-51 क्रॉस होता है तो इसमें मोमेंटम फिर से आ जाएगा। तो ये है एचसीसी पे नज़रिया, आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, होल्ड करने की यहाँ पर सलाह। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ यूट्यूब के सवालों को शामिल आइए। अशोक लेलैंड इन लेवल्स पे क्या खरीदारी करने की सलाह रहेगी, या किसी और खास रणनीति के तहत स्टॉक में एंट्री की जा सकती है, या अगर इसके अलावा इसी रेंज में कोई और बेहतर विकल्प है तो वो भी सुझाएं। देखिए मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड अगर नज़रिया आपका कम से कम 6 टू 12 मंथ्स का है तो डेफिनिटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। कंपनी नॉट ओनली कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में है लेकिन डिफेंस में भी काफ़ी बड़ा प्लेयर है और अनुमान है कि आने वाले बजट में डिफेंस को लेके बड़े अनाउंसमेंट्स होंगे तो कंपनी को कहीं न कहीं ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। प्लस एक्सपोर्ट मार्केट में भी काफ़ी बड़ी मात्रा में अभी एक्सपोर्ट बसेस भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर नज़रिया 6 टू 12 मंथ्स का है तो 260 270 का एक नियर टर्म का फेयर वैल्यू बन सकता है। तो यहाँ पे निवेशित रहिए मेरे ख्याल से अगर खरीदना भी है इस लेवल पे तो थोड़ा-थोड़ा करके एसआईपी के फॉर्म में थोड़ा-थोड़ा निवेश यहाँ पे ये कर सकते हैं। 6 से 12 महीने का नजरिया रखिए और एक विशेष रणनीति अविनाश जी ने आपको सुझाई है, उस हिसाब से स्टॉक में आगे बढ़िए। आगे प्रमोद जी को जोड़, ठीक है। और वो मैंने लिया है 640 पे 200 शेयर से। ठीक है, दोनों ही स्टॉक का जो है आपने ऊपरी स्तरों पर लिए हैं, लेकिन अच्छी चीज ये है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। चूंकि लंबी अवधि का नजरिया है, तो मुझे एक बार फिर अविनाश जी आपके पास ही आना पड़ेगा। एयरटेल इन्होंने जो हाल में उछाल आया उसमें खरीदारी की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 1500 के ऊपर खरीदारी की है। 640 रुपए के भाव पे इन्होंने अवंती फीड्स को खरीदा हुआ है। इन दोनों स्टॉक पे बताइए लॉन्ग टर्म के नजरिए से, लंबी अवधि के हिसाब से क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए, कितना वक्त देना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए भारतीय एयरटेल इन्होंने थोड़ा ऊपरी लेवल पे ज़रूर लिया है, लेकिन अगर इनका नज़रिया डेढ़ 2 साल का है, तो देखिए टेलीकॉम सेक्टर में प्राइसिंग पावर वापस आ रही है, प्लस 5G रोल आउट हो रहा है। तो ऐसी कंपनीज़ में आपको कम से कम मिनिमम डेढ़ 2 साल का टाइम फ्रेम लेके काम करना है, तो ही रिस्क रिवॉर्ड आपको फेवरेबली आपके फेवर में आएगा। और भारतीय एयरटेल तो मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से उन्होंने कॉम्पिटिशन को मैनेज किया है, अभी उन्होंने भी एक टैरिफ हाइक किया है, तो उसका भी असर आपको आने वाले क्वार्टर के नंबर में ज़रूर देखने को मिलेगा, पॉसिबली सेकंड क्वार्टर में। तो यहाँ पे निवेशित रहिए। आई थिंक 50-60 रुपया ऊपर-नीचे होने से कंपनी खराब नहीं होती और आपको डेफिनिटली अच्छा पैसा बनेगा, प्रोवाइडेड आप टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखें। दूसरा शेयर कौन-सा था इनका प्रशांत? इफ यू कैन प्लीज़ टेल मी? अवंती फीड्स था सर। कर्जा मुक्त कंपनी है, काफ़ी अच्छे मार्जिन्स है और उनका मेन मार्केट यूएस मार्केट है और जो अभी काफ़ी हद तक टर्न अराउंड हो चुका है और अभी डिमांड वापस बढ़ रही है, तो ज़्यादातर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिज़नेस है। मेरे ख्याल से आने वाले बजट में भी हो सकता है कि फूड प्रोसेसिंग को लेके, एक्वाकल्चर को लेके कुछ अच्छे अनाउंसमेंट्स आए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी कम से कम 12 से 15 महीने का व्यू रखिए, अच्छी खासी